Hello everyone, welcome to PhysiChem Academy. Subscribe to our YouTube channel to support this revolution. जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ. दिस इज योर एजुकेटर मोनालिसा. अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी. एंड हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास देखा था मिक्सचर की पीएच कैसे कैलकुलेशन करते हैं. एंड पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं. फिर टॉपिक का नाम क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम. ओके, आयनिक इक्विलिब्रियम. मिक्सचर का हमने पीएच कैलकुलेशन देखा था. आज हम देखेंगे बफर सॉल्यूशन. आई होप आप सबने इस नाम सुना होगा पहले अपने 12th में. बफर सॉल्यूशन. व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन? The solution which resists any change in their pH and addition of small amount of acid or base or in dilution or temperature. अगर हम एक सॉल्यूशन पे थोड़ा सा एसिड अगर डालेंगे, अगर उसका पीएच में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया तो उसको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं. अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डालें, ओके, तो लिखिए पहले इसका डेफिनेशन लिखिए. बफर सॉल्यूशन. क्या? बफर solution. What is the buffer solution? Is those solution which resist any. आपको अगर नोट्स असाइनमेंट्स सब चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. एंड व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं. व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी टैब में है. आप व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे डाउट्स अपने पूछ सकते हैं. ओके, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर. एनी चेंज in their pH and addition of a small amount of. क्या क्या ऐड करेंगे? अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करें और बेस ऐड करें, और क्या कर सकते हैं? और अगर डाइल्यूशन करेंगे तो स्लाइट चेंज आएगा. और क्या कर सकते हैं? अनचेंजिंग टेम्परेचर. अनचेंजिंग टेम्परेचर. ओके, the solution which resists any change in their pH on addition of small amount. अगर हम थोड़ा सा अमाउंट एसिड और बेस डाल दें तो जो सॉल्यूशन में पीएच का चेंज इतना खास कुछ चेंज नहीं आएगा, उसी को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं. ओके, अब हम देखते हैं कितने टाइप्स का बफर सॉल्यूशन है. टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन लिखिए. टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन. 3 टाइप्स के होते हैं. दैट इज एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड अदर इज बफर सॉल्ट. टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन. एक क्या है? एसिडिक बफर है. दूसरा क्या है? बेसिक बफर. तीसरा क्या है? बफर सॉल्ट्स. ये एसिडिक बफर कैसे मिलता है? ये क्या है? वीक एसिड and its common ion from a stronger source. This is weak acid and its common ion from a stronger source. एग्जाम्पल देख के समझ में आएगा. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल क्या होगा?
एग्जाम्पल में आएगा CH3CO, ये क्या है, वीक एसिड है CH3COH, एंड इसका कॉमन आयन विथ स्ट्रॉन्गर सोर्स CH3COO माइनस, यहाँ पे Na हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ओके, ये हो गया, दिस इज CH3CO माइनस, CH3CO माइनस कॉमन आयन हो गया, एंड दिस इज ए वीक एसिड एंड इट्स कॉमन आयन फ्रॉम ए स्ट्रॉन्गर सोर्स। ओके, और क्या हो सकता है, HCN, KCN भी हो सकता है। HCN में क्या है, कॉमन आयन कौन होगा, CN कॉमन हो गया और कॉमन आयन देगा, एंड दिस इज ए वीक एसिड आल्सो। ओके, बेसिक बफर में उसे क्या होगा, बेसिक बफर में वीक बेस होगा एंड इट्स कॉमन आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्गर सोर्स, एंड इट्स कॉमन आयन, CI का मीन्स कॉमन आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्गर सोर्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, NH3 NH4Cl, ये वीक बेस है एंड दिस इज इट्स कॉमन आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्गर सोर्स। ओके, और क्या हो सकता है, एनिलीन हो सकता है, इसको मैं NH2 NH3Cl ऐसे भी लिख सकते हैं, ये उसका कॉमन आयन हो जाएगा, दिस इज ए वीक बेस। एंड बफर सॉल्ट्स क्या होगा, दोनों सॉल्ट होंगे, एक क्या होगा, इसका एग्जांपल डायरेक्टली देख लेते हैं, NHSO4 प्लस NaHSO4 Na2SO4। okay, this is a weak salt or salt of weak electrolyte, and this is its common ion coming from the strong electrolyte। okay, ये क्या देगा, HSO4 देगा and this will give SO4 2 minus। okay, this is weak and this is strong, this is strong and this is weak। okay, I hope you have understood this। अब हम देखेंगे प्रिपेयरिंग बफर, प्रिपरेशन, हम बफर, एसिडिक बफर होगा, एसिडिक बफर कैसे प्रिपेयर होगा, बेसिक बफर कैसे प्रिपेयर होगा, एंड बफर सॉल्ट्स कैसे प्रिपेयर होगा। तो पहले देखें प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, एसिड पहले किसका देखेंगे, एसिडिक बफर का। हम दो तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, एक क्या होगा, बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, हम डायरेक्टली मिक्स करके प्रिपेयर कर सकते हैं, और बाय रिएक्शन, और बाय एसिड बेस रिएक्शन करके भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट मिक्सिंग कैसे करेंगे, वीक एसिड प्लस इट्स कॉमन आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये डायरेक्टली ये दोनों अगर मिक्स कर देंगे तो ये डायरेक्टली मिक्स होके बफर सोल्यूशन हो सकता है। बाय रिएक्शन क्या करना पड़ेगा, बाय रिएक्शन हमें एसिड एंड बेस को रिएक्शन करना पड़ेगा, फिर वो आएगा बफर सोल्यूशन। हम देखते हैं, इसके एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। ओके, पहले देखते हैं बाय रिएक्शन। दिस इज बफर, दिस विल फॉर्म बफर सोल्यूशन। पहले क्या देखेंगे एसिडिक बफर का, बाय रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन हम कैसे, बाय रिएक्शन हम कैसे बफर सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। लेट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3OH, दिस इज अ वीक एसिड प्लस NaOH लेते हैं, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3COONA प्लस H2O फॉर्म करेगा, दिस इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड
ओके, लेट्स इसका अगर गिवन है कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर एंड वॉल्यूम गिवन है 100 ml, इसका क्या गिवन है 0.1 मोलर, वॉल्यूम क्या गिवन है 50 ml। ओके, तो ये कितना मिलीमोल आएगा, ये आएगा 10 मिलीमोल, दिस विल गिव 5 मिलीमोल। ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ये फॉर्म करेगा, तो फिर ये क्या है, ये देखो इसका 5 मिलीमोल है, इसका 5 मिलीमोल है, तो फिर लिमिटिंग कौन होगा, लिमिटिंग NaOH होगा, ये खत्म हो जाएगा। इन फाइनल सोल्यूशन क्या रहेगा, ये दोनों मिलकर इसका 5 मिलीमोल बनाएंगे, इसका 5 मिलीमोल, इसका 5 मिलीमोल मिलकर 5 मिलीमोल ऑफ CH3COO बनाएंगे, CH3CONA बनाएंगे, एंड इसका 5 मिलीमोल रह जाएगा लेफ्ट ओवर। ओके, तो in final solution or after reaction क्या होगा, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है 5 मिलीमोल ऑफ CH3CONA सॉल्ट है एंड 5 मिलीमोल ऑफ CH3COH है। बच्चा क्या है 5 मिलीमोल ऑफ CH3COOH and 5 millimole of CH3COONA। Buffer solution का according to Buffer solution का definition, CH weak acid and it's common and coming from the stronger source। तो ये क्या है, ये weak acid है and this is it's common and from stronger source। okay, तो this will form a buffer। ओके, समझ में आया सबको? अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी डाउट सॉल्व हो जाएगा। ओके, कुछ भी डाउट है तो बताइए। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो बताइए। ओके, देन अब हम देखेंगे, ये तो बाय रिएक्शन हो गया, अब हम देखें डायरेक्टली ऐड कैसे करते हैं, बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। डायरेक्टली मिक्स करके हम कैसे बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। CH3COOH इट्स सॉल्ट ले लेंगे, इसका गिवन है 0.1 मोलर 100 ml, इसका क्या 0.1 मोलर 100 ml, दिस इज मोलर 100 ml। अगर आपके पास ये गिवन है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली मिक्स कर देंगे, ये दोनों मिक्स करके ये यहाँ पर क्या आएगा CH3COH होगा एंड CH3CONA होगा एंड इट इज ए बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा 200 ml एंड इसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, ये क्या देगा 10 मिलीमोल देगा, ये भी 10 मिलीमोल देगा। ओके, तो फिर यहाँ क्या आ गया 20 मिलीमोल ऑफ, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज CH3COS एंड दिस इज CH3CONA। ये डायरेक्ट मिक्सिंग का हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको आगे बताती हूँ। okay? ये क्या देगा 10 मिलीमोल देगा, ये 10 मिलीमोल देगा। आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू, आई विल सी। ओके, विल सी इन नेक्स्ट पेज। हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। अब आप समझ में आया होगा कि इसको एंड इसको हम डायरेक्टली मिक्स करके बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं एंड इसको रिएक्ट करके हम बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब हम देखते हैं बेसिक बफर कैसे बनता है। वैसे ही बेसिक बफर भी, बेसिक बफर सेम टाइप के डायरेक्ट मिक्सिंग में होगा एंड और क्या होगा बाय रिएक्शन होगा। बेसिक बफर के लिए हमें वीक बेस चाहिए, तो वीक बेस लेट्स टेक NH4OH एंड अगर रिएक्शन करना है तो एसिड चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या देगा NH4Cl देगा, दिस इज सॉल्ट फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक एसिड, सॉल्ट फ्रॉम द वीक एसिड। तो इस अगर ये आपको गिवन है, इफ दिस इज गिवन 10 मिलीमोल
and this is given 5 millimole. तो फिर क्या आएगा, इसका 5 मिलीमोल इसका 5 मिलीमोल के साथ रिएक्ट करेगा एंड 5 मिलीमोल ऑफ NH4Cl बनाएगा एंड रह जाएगा क्या, 5 मिलीमोल ऑफ 5 जस्ट अ सेकेंड गाइस. इसका क्या रह जाएगा, 5 मिलीमोल रह जाएगा. ओके, इसको कट कर दो. तो हमारे फाइनल आफ्टर रिएक्शन हमको क्या मिला, आफ्टर रिएक्शन हमारे सॉल्यूशन में 5 मिलीमोल ऑफ NH4OH है एंड 5 मिलीमोल ऑफ NH4Cl. 5 millimole of NH4OH है and 5 millimole of NH4Cl है. ये NH4OH plus NH4Cl क्या है, this will form a buffer solution. ओके, देन हम डायरेक्ट मिक्सिंग करेंगे. ये समझ में आया होगा सबको, आई होप. कैसे हमने बेसिक बफर बाय रिएक्शन फॉर्म किया एंड डायरेक्ट मिक्सिंग. दिस इज डायरेक्ट मिक्सिंग. ओके, मिक्स में क्या होगा, अगर आप CH3COH का सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लेंगे एंड वॉल्यूम लेंगे एंड CH3CONA का कंसंट्रेशन वॉल्यूम लेंगे, दोनों ऐड कर देंगे, दिस विल फॉर्म बफर सोल्यूशन. ओके, दिस विल फॉर्म बफर सोल्यूशन. इसमें हमने कंक्लूजन एक लिख दीजिए. कंक्लूजन में क्या मिला, कंक्लूजन में जब हम एसिडिक बफर बाय रिएक्शन फॉर्म करेंगे, एसिडिक बफर बाय रिएक्शन, तो क्या होगा, वीक एसिड होना चाहिए प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग बेस शुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट. It should be the limiting reagent. ये limiting reagent होना चाहिए. एंड बेसिक बफर में क्या होगा, बेसिक बफर बाय रिएक्शन, इसमें वीक बेस होना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए एंड इस स्ट्रॉन्ग एसिड शुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट. ये क्या होना चाहिए, लिमिट स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट. ये देखिए, ये था बेसिक बफर बाय रिएक्शन हमने किया, HCl लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये बच गया एंड ये तो सॉल्ट फॉर्म होगा. ऐसे ही ये क्या हुआ बाय रिएक्शन, देखिए ये वीक एसिड था, ये स्ट्रॉन्ग बेस था, स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट हो गया एंड ये सॉल्यूशन में बच गया. दिस रिएक्शन विल फॉर्म CH3CONA. ओके, सो कंक्लूजन में आपने क्या लिखा, एसिडिक बफर के लिए वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग बेस शुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट. And for basic buffer, there should be weak base plus strong acid, and strong acid should be the limiting reagent. Strong acid को limiting reagent होना चाहिए. ओके, अब हम देखेंगे, अब हम pH कैलकुलेशन देखेंगे. यहाँ पे मैं बता रही थी कि हम इसका pH कैसे कैलकुलेशन करेंगे, बाय डायरेक्ट मिक्सिंग एंड बाय रिएक्शन. बाय रिएक्शन एंड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग हम pH कैसे कैलकुलेशन करेंगे. pH of an acidic buffer पहले देखते हैं. पहले क्या देखें, बाय रिएक्शन देखेंगे. लेट्स टेक CH3COH. ओके, पहले क्या लेंगे, CH3COOH. हम पहले क्या देखते हैं,
ये क्या देगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस देगा। इसको क्या कर दीजिए, डायरेक्ट मिक्सिंग कर दीजिए ताकि आपको इजी होगा समझने में। रिएक्शन में आपको इसके बाद बता दूंगी। CH3COH माइनस प्लस H प्लस देगा। इसका कंसेंट्रेशन अगर C1 होगा तो ये C1 अल्फा होगा, C1 अल्फा होगा and at time t equal to 0 and time t equal to t equilibrium C1 minus C1 alpha होगा। This is before common ion. Before common ion. If I'll add CH3CONA, अगर मैं क्या ऐड करूंगी CH3CONA तो क्या आएगा CH3COONA। अगर मैं इसको ऐड करूंगी इसके साथ तो वो कॉमन आयन इफेक्ट देगा एंड ड्यू टू कॉमन आयन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3 माइनस विल बी सप्रेस्ड। तो फिर क्या होगा, फिर से लिख देते हैं CH3COH CH3CO माइनस प्लस H प्लस। हमारे पास बिफोर कॉमन आयन क्या था, C1 माइनस अल्फा था। दिस इज C1 अल्फा एंड दिस इज C1 अल्फा। ओके, आफ्टर कॉमन आयन, बिफोर कॉमन आयन, आफ्टर कॉमन आयन क्या होगा, दिस अल्फा विल टर्न इनटू अल्फा डैश because degree of dissociation will be suppressed and C1 minus C1 alpha dash. Okay, this is after common ion and this is before common ion. And वो जो CH3 COONA मैंने ऐड किया था वो क्या देगा ब्रेक करके, वो देगा CH3COO minus plus Na plus. Okay, and let this concentration be C2. इसका concentration C2 लेते हैं। Okay, and this is the common ion. This is the common ion. Okay, तो फिर हम Ka निकालेंगे। Ka के लिए क्या चाहिए फाइनल रिएक्शन में, CH3COO माइनस H प्लस अपन CH3COOH. Okay, this Ka is equal to CH3CO माइनस की कंसेंट्रेशन क्या है, CH3CO माइनस कंसेंट्रेशन C1 अल्फा डैश है आफ्टर कॉमन आयन प्लस इसकी भी ये जो स्ट्रॉन्गर सोर्स आया होगा इसके कंसेंट्रेशन C2 है। तो फिर क्या आएगा C1 अल्फा डैश प्लस C2। H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या है आफ्टर कॉमन आयन, C1 अल्फा डैश C1 अल्फा डैश अपन CH3COH की कंसेंट्रेशन C1 माइनस C1 अल्फा डैश, C1 माइनस C1 अल्फा डैश। मैंने आपको मिक्सचर में लास्ट क्लास बताया था कि इसका अजम्पशन कैसे करते हैं एंड अल्फा डैश को नेग्लेक्ट कैसे करना है। हम अजम्पशन में क्या क्या लेंगे, अजम्पशन क्या क्या लेंगे, अल्फा डैश इज वेरी लेस देन 1 because degree of dissociation is suppressed after adding the common ion. That's why alpha dash is very less than 1. So हम अगर अल्फा बहुत कम होगा तो C2 वेरी ग्रेटर देन C1 अल्फा डैश होगा। ये C2 इससे बहुत बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, एंड C1 is also very greater than C1 alpha dash. C1 also very greater than C1 alpha dash होगा तो C1 alpha dash and C1 alpha dash को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आएगा आफ्टर नेग्लेक्टिंग दिस, K is equal to C2 क्योंकि C1 alpha dash नेग्लेक्ट हो गया, C1 alpha dash रहेगा एंड C1 माइनस अल्फा डैश नेग्लेक्ट होगा तो फिर यहाँ पे C1 रहेगा। ये C1 कैंसिल हो गया तो फिर क्या है C2 अल्फा डैश। तो अल्फा डैश का क्या है फॉर्मूला, Ka अपन C2। ये जो C2 है दिस इज concentration of common ion, this is concentration of common ion coming from stronger electrolyte
or stronger source, coming from strong source. ओके, अब हम इसकी pH निकालेंगे. हमें तो pH निकालना था, हमें अल्फा डैश मिल गया. अल्फा डैश अगर मिल गया तो हम इजीली H प्लस निकाल सकते हैं. H प्लस के लिए क्या है, H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या है, C1 अल्फा डैश. H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या है, C1 अल्फा डैश. C1 अल्फा डैश हमें क्या मिला, Ka/C2, Ka/C2. तो फिर pH कैसे आएगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस. ओके, हमें पता है. तो फिर हमारे पास है क्या, H प्लस इज इक्वल टू C1 Ka/C2 है. हम दो साइड पे नेगेटिव लॉगरिथम ले जाते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग C1 C2 Ka. ओके, ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या है, ये pH है. इसको मैं ब्रेक कर देती हूँ, माइनस लॉग ऑफ C1/C2 माइनस लॉग Ka. ये माइनस लॉग Ka क्या है, pK है. ये माइनस लॉग C1 C2 को मैं रिवर्स करके प्लस कर सकती हूँ, pK प्लस लॉग C2/C1. तो फिर क्या आएगा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग C2/C1. Okay, and this is very very important for the exam, क्योंकि this is called Henderson equation. This formula is very very important. Okay, pH is equal to pKa plus log C2. ये C2 क्या है, concentration of common ion from stronger source, and C1 क्या है, concentration of weak acid after mixing or after common ion effect. Concentration of weak acid after mixing. ये भी आफ्टर मिक्सिंग ही है, सब कुछ आफ्टर मिक्सिंग ही हमें लेना है. ओके, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस. ये हमें एसिड का मिल गया, हम ऐसे ही बेस का भी निकाल सकते हैं. सिमिलरली फॉर बेसिक बफर सेम कैलकुलेशन होगा, इसलिए मैं नहीं कर रही हूं. फॉर बेसिक बफर POH, pH की जगह क्या आ गया, POH इज इक्वल टू pKb आएगा, उसमें pKa था प्लस लॉग C2/C1. ओके, समझ में आया सबको? हाँ, आई होप समझ में आया होगा. अगर डाउट है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में. ये तो था बाय डायरेक्ट मिक्सिंग. जब हम रिएक्शन करेंगे सेम ही होगा, क्योंकि ये देखिए जब हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन में क्या क्या बचेगा, रिएक्शन में लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं. CH3COH प्लस HCl, ये तो एसिड हो गया, सॉरी NaOH बेस, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए. CH3COO Na हो गया. ओके, तो ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट. फाइनल सॉल्यूशन में बचेगा क्या, इसका कंसेंट्रेशन रहेगा, इसका कंसेंट्रेशन रहेगा. CH3CONA का कंसेंट्रेशन रहेगा, CH3COH का कंसेंट्रेशन है. ये तो हो गया बफर. अगर ये हो गया बफर तो हम इससे शुरू कर सकते हैं. क्या होगा, हमारे पास इसका कंसेंट्रेशन भी होगा एंड इसका कंसेंट्रेशन भी होगा. तो हम यहीं से शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन को. ओके, एक ही बात है, दोनों का एक ही सॉल्यूशन है. सिर्फ आपको रिएक्शन में क्या करना है, रिएक्शन में आपको स्ट्रॉन्ग बेस गिवन होगा, वीक एसिड गिवन होगा, इसको बफर सॉल्यूशन तक लेना है. आफ्टर मेकिंग बफर सॉल्यूशन यू कैन पुट दिस इक्वेशन और दिस फॉर्मूला
into the question. ओके, हम इसके जरिए सॉल्व कर सकते हैं. मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ, आपको समझ में आएगा. ओके, एक एग्जाम्पल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए. What is the pH of solution obtained by mixing 0.1 molar 100 ml acetic acid with 0.1 molar 25 ml of calcium hydroxide. पहले कि इसका टाइप देखना है क्या है, ये डायरेक्ट मिक्सिंग वाला क्वेश्चन है या फिर रिएक्शन वाला क्वेश्चन है. What is the pH of solution obtained by mixing of 0.1 molar 100 ml of acetic acid? Acetic acid यानी कि weak acid with 0.1 molar 25 ml of calcium hydroxide. CaOH whole twice. This is a base, so that will give salt. तो हमारे ये बाय रिएक्शन मेथड होगा. ओके, अगर हमें पता चल गया कि बाय रिएक्शन मेथड होगा, क्या किसका क्या गिवन है ये पहले लिख देते हैं. मैंने बोला था जब भी आप आयनिक इक्विलिब्रियम क्वेश्चन करना, इसे गोल गोल बना के करना, मजा आएगा करने में, गलत भी नहीं होगा. CH3COH है, CaOH होल ट्वाइस है. ये क्या है, 0.1 मोलर गिवन है, 100 ml गिवन है. इसमें क्या गिवन है, 0.1 मोलर 25 ml. ये दोनों तो रिएक्ट करेंगे. इसका क्या मिलीमोल आएगा, 0. यानी कि 10 मिलीमोल आएगा, और इसका क्या मिलीमोल आएगा, COH 2.5 मिलीमोल आएगा. बट इसको आगे हम देखेंगे. ओके, इसका पहले रिएक्शन कर देंगे. CH3COH प्लस COOH2 CH3COO होल ट्वाइस Ca प्लस H2O. ओके, इसको बैलेंस, जब भी आप रिएक्शन करेंगे तो उसको बैलेंस जरूर करिएगा, नहीं तो गलत हो जाए. 2CH3CO हो गया, H प्लस, दोनों H प्लस है, कैल्शियम एक ही है. आई थिंक ये बैलेंस हो गया. ओके, नहीं ये हाइड्रोजन का रहेगा, आई थिंक 2H2 होगा इसमें. ओके, 2CH3COH and plus CaOH2 whole twice gives rise to CH3CO whole twice Ca plus 2H2O. अब हम देखेंगे इसका क्या मोल गिवन है, आपको 10 मिलीमोल गिवन है, एंड इसका क्या 2.5 मिलीमोल गिवन है. बट ये देखिए, इसका 2 मिलीमोल इसका 1 मिलीमोल के साथ रिएक्ट करके इसका 1 मिलीमोल फॉर्म कर रहा है. According to the equation, according to the equation, 2 millimole of 1 millimole, 2 millimole of CH3COOH reacts with 1 mole of CaOH whole twice. इसका 2 मिलीमोल इसका 1 मिलीमोल के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो फिर हमारे पास गिवन क्या है, 10 मिलीमोल है एंड 2.5 मिलीमोल है. तो ये कम है, यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा. अगर इसका 2.5 मिलीमोल यूज हो रहा है तो इसका क्या मिलीमोल यूज होगा, इसका 5 मिलीमोल यूज होगा. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 millimole of CaOH whole twice reacts with 2 millimole of CH3COH. हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कितना, 2.5 मिलीमोल का, 2.5 मिलीमोल.
तो फिर 2.5 मिलीमोल के लिए क्या लगेगा? 5 मिलीमोल ऑफ CH3COH लगेगा। समझ में आया? इसका 1 मिलीमोल अगर इसका 2 मिलीमोल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका 2.5 मिलीमोल इसका कितने के साथ रिएक्ट करे? 5 मिलीमोल के साथ। अब हम देखेंगे CH3COH plus CaOH whole twice CH3CO whole twice Ca plus H2O 2H2O। ओके, इसका क्या हमने इसका 2.5 मिलीमोल अगर लिया, इसका 5 मिलीमोल रिएक्ट करेगा, तो ये टोटल गिव हमारे पास है कितना? 10 मिलीमोल का है। तो ये फॉर्म करेगा क्या? 2.5 मिलीमोल ऑफ CH3CO होल ट्वाइस Ca आएगा। ओके, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। एंड ये रह जाएगा कितना? 5 मिलीमोल, क्योंकि 10 मिलीमोल था, ये 5 मिलीमोल रहेगा। एंड ये सॉल्ट कितना फॉर्म होगा? 2.5 मिलीमोल का। इन फाइनल सोल्यूशन क्या होगा? लेफ्ट ओवर क्या होगा? लेफ्ट ओवर 5 मिलीमोल ऑफ CH3COH है प्लस 2.5 मिलीमोल ऑफ CH3COO whole twice Ca। एंड दिस ये क्या है? ये मिक्सचर क्या है? दिस विल फॉर्म ए बफर सोल्यूशन। तो ये हमारा क्या आ गया? बफर सोल्यूशन आ गया। तो बफर सोल्यूशन को हमें अगर पीएच निकालना है तो क्या करेंगे? हेंडरसन इक्वेशन पुट करेंगे। हेंडरसन इक्वेशन क्या है? pH इज इक्वल टू pKa प्लस log C2 अपन C1। C2 क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट। कॉमन आयन यहाँ कहाँ पे है? ये है कॉमन आयन एंड C1 की कंसेंट्रेशन यहाँ पे है। इसमें एक चीज नोटिस कीजिए कि 2.5 मिलीमोल ऑफ CH3CO होल ट्वाइस हमारे पास क्या है? 2.5 मिलीमोल ऑफ CH3CO होल ट्वाइस Ca है। ये क्या देगा? only CH3CO whole twice Ca gives 2 mole of CH3COO minus ions। तो फिर ये हमारे पास 2.5 मिलीमोल ऑफ है, कि 1 मिलीमोल ये देता है। 2.5 मिलीमोल ये क्या देगा? गिव 2 into 2.5 मिलीमोल ऑफ CH3COO माइनस दे। ओके, तो फिर फाइनल हमारा सोल्यूशन में क्या आएगा? pH इज इक्वल टू pK। K कितना गिवन था? K गिवन था 10 टू द पावर -5। तो फिर pK क्या आएगा? माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -5 प्लस लॉग C2। C2 क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट, ये है C2। ये मोल पे है, हमें मोल पर लीटर चाहिए क्योंकि कंसेंट्रेशन, बिकॉज दोनों का वॉल्यूम तो सेम है। आफ्टर मिक्सिंग दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम होगा क्या? 100 ml था, 25 ml था आई थिंक। 100 ml था, 25 ml था। अगर ये मिल जाएंगे तो क्या आएगा? 125 ml आ जाएगा। वैसे मैं आपको समझने के लिए लिखता हूँ, वैसे वॉल्यूम की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम वॉल्यूम 125 ml होगा अपन। वैसे C1 का कंसेंट्रेशन यानी कि CH3COH का कंसेंट्रेशन वो क्या है? उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना था? 5 मिलीमोल बच गया था। अगर 5 मिलीमोल बच गया तो फिर इसका भी वॉल्यूम क्या होगा? 125 के दोनों का आफ्टर मिक्सिंग लेना है। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या? pH इज इक्वल टू 5। देखिए ये तो 5 मिलीमोल, ये कैंसिल हो गया। एंड माइनस लॉग ऑफ 10 टू द -5 इज 5 log 10। 5 log 10 इज 5। तो pH इज इक्वल टू 5। इसमें एक चीज ये नोटिस कीजिए कि C1 is equal to C2. When C1 is equal to C2, pH is equal to pKa. This will be the formula.
and this is called ideal बफर सॉल्यूशन. ओके, ये क्या है? ये आइडियल बफर सॉल्यूशन है. ओके, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड. एक PYQ देखते हैं. PYQ मैं आपको इस क्वेश्चन में, ये जो बफर सॉल्यूशन का 5 क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करूंगी. मुझे इसका आंसर बताना. ओके, आंसर बताना, मैं उसका आंसर कुछ सॉल्व करके भी आपको उसी ग्रुप में ही दूंगी. ओके, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए. 1 molar NaCl and 1 molar HCl are present in aqueous solution or in aqueous solution. ओके, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना. नॉट ए बफर सॉल्यूशन with pH less than 7. ऑप्शन बी में क्या है? नॉट ए बफर सॉल्यूशन with pH ग्रेटर देन 7 है. सी में क्या है? बफर सॉल्यूशन pH ग्रेटर देन 7 है. डी में क्या है? बफर सॉल्यूशन pH लेस देन 7 है. ओके, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए. 1 मोलर NaCl एंड 1 मोलर HCl. ये क्या है? NaCl तो सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड and base, and this is acid are present in aqueous solution. तो ये तो एक बफर सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सो इसका क्या आएगा? अगर ये सॉल्ट है एंड ये HCl यानी कि इसका pH लेस देन आएगा एंड दिस इज नॉट ए बफर सॉल्यूशन. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. ये बहुत इजी है एंड आयनिक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं एंड मजा आता है करने में. ओके, आज हम यहीं पे रखते हैं. मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगी ग्रुप में, उसको मुझे करके देना. ओके, नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे बफर एक्शन एंड बफर कैपेसिटी. उसके बाद हम देखेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. ओके, आज हम यहीं पे रखते हैं.